ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, द पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीज बाय 6% एंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इज इंक्रीज बाय 10%, देन द टोटल पॉपुलेशन बिकम 8600। ये यहाँ पे एरर है, 8,60,000 इसे करें 8,600 यानी कि 8,600। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की संख्या को 6% और महिलाओं की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो इनिशियल में पॉपुलेशन थी 8,000 और इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन हो गई 8600। तो कितना इंक्रीज हुआ? 600 का इंक्रीज हुआ। कितने पर? 600 का इंक्रीज हुआ कितने पर? 8,000 पर। तो 100 पर कितना? सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 धाम 40, 15/2 यानी कि 7.5। तो टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल की कितनी इंक्रीज हुई? 7.5। क्वेश्चन में दिया गया है कि मेल्स इंक्रीज हुए 6% और फीमेल 10% और टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 7.5%। ये हमने अभी निकाला कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ? 7.5। तो 10 में से 7.5 घटाएंगे 2.5 यानी कि 2.5 और 7.5 में से 6 घटाएंगे 1.5। इसे सोल्व करेंगे 0 से पॉइंट 5 दिए 15, 5 बचे 25 यानी रेशो आया मेल्स अगर 5 थे तो फीमेल्स थी 3। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इंक्रीज पॉपुलेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा? बढ़ी हुई जनसंख्या निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इनिशियल में मेल्स थे कितने और फीमेल्स थे कितने। तो इनिशियल में मेल्स आरंभ में मेल्स थे कितने? 5। टोटल पॉपुलेशन 8 और आरंभ में पॉपुलेशन दी हुई है 8,000। तो सोल्व करेंगे 5,000 तो मेल्स थे 5,000 तो फीमेल्स कितनी होगी? 8,000 में से 5,000 घटाएंगे 3,000। अब देख पूछ रहा हमसे इंक्रीज, बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी हुई? मेल इंक्रीज हुए कितने परसेंट बोला गया? 6%। तो इनिशियल में मेल्स थे कितने? 5,000। 6% का मतलब पहले अगर 100 थे तो अब इंक्रीज होने के बाद 106/100। 2 0 से 2 0, 5 6 30 और 5 एकम 5 यानी कि 5300 और फीमेल्स इनिशियल में थी 3,000। इंक्रीज कितना हुई? 10%। 10% का मतलब अगर पहले 100 थे तो अब हो गए 110/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दिए 3300। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक शहर की जनसंख्या 9800 है, पुरुषों की जनसंख्या को 8% और महिलाओं की जनसंख्या को 5% बढ़ा दिया जाता है तो कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो पुरुष की आरंभिक संख्या ज्ञात करें। तो इंक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? 10,458 और इनिशियल में कितनी थी? 9800।
मेल फीमेल। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पुरुषों की जनसंख्या को 8% और महिलाओं की जनसंख्या को 5% बढ़ा दिया जाता है। तो इंक्रीज, और दोनों का कंबाइंड इंक्रीज कितना हुआ, दोनों का कंबाइंड यानी कि संयुक्त इंक्रीज कितना हुआ, 9800 से 10,458 होगी, यानी कि 658 का इंक्रीज हुआ। कितने पर, 9800 इंटू 100। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 9 4 9, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 4 47/7%, 47/7%। इन दोनों में कौन बड़ा, 8। तो 8 में से ये घटाएंगे, 8 माइनस 47/7, और 47/7 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना, -5। 7 पंजे 35, 47 में से 35 घटाएंगे, 35 10 45 12, 12/7 इस टू 8 7 56, 56 में से 47 घटाएंगे, 9/7, यानी कि रेशो क्या है, 7 से 7 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 4:3 का रेशो आया मेल और फीमेल का। तो ये आया हमारा 4:3 का रेशो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरंभिक संख्या इनिशियल में मेल्स थे कितने, तो मेल्स थे कितने, 4। टोटल पॉपुलेशन 4 और 3 7, और इनिशियल में हमें पॉपुलेशन दी गई 98,0,0। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1400, 14 चौके 5600, और फीमेल 3। टोटल पॉपुलेशन 7:9800 इक्वल टू 1400। 14 तिये 4200। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसमें बोला गया कि इन अ टाउन, टाउन की जगह यहाँ पे टाउन करें, इन अ टाउन ईच मेल गेट्स मैरिड टू 1 फीमेल एंड वाइस वर्सा इफ 20% मेल्स एंड 30% फीमेल्स आर मैरिड देन। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है और ऐसे ही महिला भी करती है। यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हो तो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मान लिया कि मेल्स थे कितने, m, तो m का 20% ने शादी करी, यानी मेल्स की 20% जनसंख्या ने शादी करी और फीमेल की 30% जनसंख्या ने शादी करी। और क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा कहीं पे लिखा है कि एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है। ईच मेल गेट्स मैरिड टू 1 फीमेल एंड वाइस वर्सा। एक मेल एक फीमेल से शादी करता है, यानी कि दोनों की ये पॉपुलेशन बराबर। तो मेल अपॉन फीमेल इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास आया मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशो। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। तो मेल और फीमेल प्रतिशत जब भी निकालना हो तो अपनी तरफ से 2 जीरो मान के चलें, 3 200। अगर मेल है 300 तो फीमेल है 200। और मेल्स कितने प्रतिशत विवाहित हैं, 20%, यानी 300 का 20% निकाल लेंगे। 20% का मतलब 100 पे 20, तो 300 पे 60 मैरिड। अनमैरिड
300 में 60 है मैरिड, तो अनमैरिड कितने हुए 240। ठीक है, फीमेल है जो, फीमेल में 30% है मैरिड, यानी 100 पे 30, तो 200 में 60। तो अनमैरिड कितनी हुई, 200 में से 60 घटाएंगे 140, यानी अगर अनमैरिड मेल्स हैं 240 तो अनमैरिड फीमेल है 140। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था सैन में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, तो 60 मेल विवाहित है और 60 फीमेल, यानी कि 120 विवाहित हैं कितने पे, टोटल पॉपुलेशन 3 और 2 500 पे, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 चौक 20, 24%। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ अनमैरिड मेल एंड फीमेल। तो अनमैरिड का कितना आया, 240 मेल है और 140 फीमेल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 7:12। तो फीमेल है 7 तो मेल है 12। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया कि इन अ टाउन ईच मेल इज मैरिड टू वन फीमेल एंड वाइस वर्सा, इफ 40% ऑफ मेल्स एंड 60% ऑफ फीमेल्स आर मैरिड देन। एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाह करता है और ऐसे ही महिलाएं भी करती हैं। यदि 40% पुरुष और 60% महिलाएं विवाह करती हैं तो फाइंड द रेशो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द टाउन। तो शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालें। तो मान लिया हमने कि मेल्स थे m और फीमेल्स थी f। इसका कितने प्रतिशत विवाह करते हैं, मेल्स का 40%, 40% और फीमेल का 60%। कई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाह करता है। तो प्रत्येक पुरुष जब प्रत्येक महिला से विवाह करता है तो जितने मेल से विवाह करेंगे उतने ही विवाह करेंगी फीमेल, तो ये होगा इक्वल। तो यहां से हम m/f का रेशो निकाल लेंगे तो 3/2। जब भी हमसे कंपैरिजन पूछेगा यानी कि प्रतिशत में पूछेगा या रेशो पूछेगा तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में दिया गया था कि क्वेश्चन नंबर 118 में रियल वैल्यू एक शहर की जनसंख्या 9800 है, तो हमें इन रियल वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं पड़ती कंपैरिजन निकालने के लिए। तो मेल है, मेल और फीमेल। मेल अगर 3 थे तो मान लो ये थे 300 × 200, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। इससे क्या होगा कि हम परसेंटेज आसानी से निकाल पाते हैं। इसने क्वेश्चन में पूछा कि सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मच % पीपल आर मैरिड इन द टाउन। तो मैरिड और अनमैरिड, चालीस % पुरुष विवाहित हैं। 40% का मतलब 100 में से 40 विवाहित हैं, तो 300 में से 4 गुना 3 120। 60% महिलाएं विवाहित है। 60% का मतलब 100 में से 60 महिलाएं विवाहित है, तो 200 में से 120। तो कितना %, तो कितने प्रतिशत महिलाएं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि शहर में कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो 240 विवाहित हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 500, तो 240 हैं विवाहित जनसंख्या 500 में से। तो 100 पर कितना, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 0 से 0, 5 चौक 20, 4 5 8 40, 48% विवाहित हैं।
तो अनमैरिड कितने, 300 में से 120 पुरुष विवाहित हैं, तो 300 माइनस 120 तो 180 हैं अनमैरिड। और महिलाएं कितनी अविवाहित हैं, 200 में से 120 यानी कि 1, 200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा 80, और इनका रेशो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 4:9, यानी कि मेल अगर 9 अविवाहित हैं तो फीमेल्स हैं 4 अविवाहित। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसमें बोल रहा है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन अ टाउन इज 1000 to 800. The male population is increased by 10%. Then the total population is also increased by 6%. Find the effect on the population of male. तो मेल और फीमेल का कितना क्या रेशो दिया, 1800। तो 20 से 20, 20 से 20, 2 से ये 4 और ये 5। अगर मेल 5 है तो फीमेल्स हैं 4। मेल्स कितने इंक्रीज हुए, 10%। फीमेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा ये हमसे पूछा गया। और टोटल पॉपुलेशन कितने इंक्रीज हुई, 6%। 6%। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 10। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस करके निकालेंगे वैल्यू, 10 में से 6 जाएगा 4, इसमें से ये घटाया गया, तो इसमें से अब की बार ये नंबर घटाया जाएगा। तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा 4 को, तो 4 रिप्रेजेंट कर रहा 4 को, यानी कि 1 टाइम्स, 1 गुना। तो 5 रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 1 को 5। तो यहाँ पे ये 5 कैसे आया होगा, जब इसमें से ये घटाया होगा, यानी कि 6 में से ये नंबर घटाया होगा, तो आया होगा हमारा 5। तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी कि 1। तो यहाँ पे है 1% इंक्रीज। तो फीमेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, 1% बढ़ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन अ टाउन इज, क्या रेशो है, 800 से 750, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80, यानी 16:15 मेल और फीमेल का। मेल्स की जनसंख्या को कितना बढ़ाया गया, 40%, और फीमेल्स की जनसंख्या को यह हमसे पूछा गया। और कुल मिला के कितना इंक्रीज हुआ, 10%। तो 40 में से 10 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 30। 10 से बड़ा है ना ये नंबर, तो ये होगा 10 से छोटा, यानी कि 10 में से घटा के यहाँ पे आएगा नंबर। और 30 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 15 को, कितने टाइम्स, 1/2 टाइम्स, यानी कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 30 रिप्रेजेंट कर रहा 15 को, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 15/30, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे है 16 मेल्स की, तो यहाँ पे आधा हुआ, तो यहाँ पे इसका 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 32। या दोस्तों हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 15 रिप्रेजेंट कर रहा 30 को, यानी 15 दूनी 30 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पे ये बड़ा नंबर है। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले 40 में से हमने 10 घटाया, तो अब 10 में से ये नंबर घटाना पड़ेगा, ये होगा छोटा। तो 10 में से क्या घटाने की, 32 आ गए। 10 में से
क्या रिड्यूस करें कि 32 आए। तो क्वेश्चन मार्क को इस तरफ ले जाएंगे, ये इस तरफ आएगा और ये उस तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 10 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 22%। तो क्या इफेक्ट पड़ा? तो क्या इफेक्ट पड़ा फीमेल पे? 22% घट गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा सन 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 क्वेश्चन में बोला गया कि मेल और फीमेल का रेशो है 800 और 600। मेल्स इंक्रीज हुए 30%, तो फीमेल्स की पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा ये हमसे पूछा गया। और कंबाइंड इंक्रीज हुआ 24। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 2 3 और 4 4:3 का रेशो है हमारा मेल और फीमेल का। 30 में से 24 घटाएंगे, 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना 6, और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 3 को, यानी कि 1/2 टाइम्स। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका 2 गुना बढ़ेगा ये, तो इसका भी 2 गुना बढ़ेगा ये। तो 4 दूनी 8 8। 30 में से हमने 24 घटाया, तो 24 में से ये नंबर घटाया होगा तभी आया होगा 8। 24 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो 24 माइनस 8 इक्वल टू 16%। तो 16% इंक्रीज। तो फीमेल की पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ा? 16% बढ़ गई। दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब देखते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन को और कैसे घुमाया जा सकता है। दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा कि मेल और फीमेल का रेशो कैसे निकालते हैं। इनिशियल में मेल फीमेल पूछ ले जाए तो वो कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि विवाह वाले क्वेश्चन पढ़े, और फिर हमने पढ़ा कि रेशो में इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे घुमाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप कि इन क्वेश्चनों को और कैसे घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 20,000. फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10% एंड सेकंड इट इज ईयर इंक्रीज बाय 20%. व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर. एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम साल 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो पॉपुलेशन थी कितनी 20,000 और कितनी परसेंट बढ़ गई 10%। 10% का मतलब पहले अगर 100 थी तो अब हो गई 110। दूसरे साल 20% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से हो गई 120। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। 11 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 धाम 110 और 11 दूनी 22। 110 और 22 132 इंटू 2 0 और ये यहाँ पे 2। तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 और 2 0। तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 26,400 हो गई 20,000 से। तो कितनी इंक्रीज हो गई 6,400। तो 2 साल तो दोस्तों 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो गई 26,400। तो दोस्तों 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो गई 26,400। इन्हीं को हम प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर से रिलेट करके कैसे कर सकते हैं कि पॉपुलेशन पहले साल कितनी इंक्रीज हुई 10%, यानी 100 से 110, और सेकेंड ईयर 20%, यानी कि 100 से 120। इनिशियल में कितनी थी 20,000
तो अब कितनी है वो मालूम नहीं, तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 110 गुना 120 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू x, तो 26,400। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ये सेम कंसेप्ट है, बस इसमें क्या हुआ कि ये 20,000 है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा, तो हमारी वो वाली वैल्यू निकल के आ जाती है जो हमारे x की पूछी गई है। इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन देते हैं। इसी कंसेप्ट में पूछा गया कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000. First year the population is increased by 10%, second year it is decreased by 20%, and third year it is increased by 30%. What will be the population of the town after 3 years? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कितनी है 10,000। प्रथम साल 10% बढ़ जाता है, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले थी 10 तो अब बढ़ के हो गई 11। फिर बोला गया कि दूसरे साल 20% घट जाती है, 20% का मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो पहले अगर 5 थी तो अब हो गई 4। फिर बोला गया कि तीसरे साल जनसंख्या 30% बढ़ जाती है, 30% मतलब 10% का मतलब 1/10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10। अगर पहले जनसंख्या थी 10 तो अब हो गई बढ़ के 13। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 1 2 1 2, 5 से 100 को काटेंगे 20 टाइम्स, 11 चौक 44 गुना 13 इंटू 20, 13 चौके 52, 2 बच गया 5, 13 चौके 52 और 5 57 गुना 20 4, यानी कि अब पॉपुलेशन कितनी होगी 11,440, पहले कितनी थी 10,000। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज डिक्रीज बाय 20%, सेकंड ईयर द पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 30%, एंड थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इज डिक्रीज बाय 40%. If the present population of is 67,200, then what was the population of the town 3 years ago? तो एक शहर की जनसंख्या प्रथम साल 20% घट जाती है, दूसरे साल 30% घट जाती है और तीसरे साल भी 40% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 67,200 है तो 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? पहले साल कितनी घट जाती है 20%, दूसरे साल 30% और चौथे साल 40%। मान लिया कि इनिशियल में पॉपुलेशन थी x, तो 20% घटने के बाद 100 से होगी 80, 100 से होगी 70, तो 40% घटने के बाद 100 से होगी कितनी 60। तो अब पॉपुलेशन है कितनी 67200। दोस्तों अगर ऑप्शन में इससे छोटा नंबर दिया गया तो हर साल घटी, तो ये पॉपुलेशन हमें पता कि कॉमन सेंस की बात है कि बड़ी होगी, यहाँ पे इससे बड़ा होगा, जो इससे छोटा नंबर होगा ऑप्शन में वो तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम निकालते हैं कितनी बड़ी, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो x इक्वल टू 67200 अपॉन 876 इंटू 100 इंटू 10, तो 4 से इसे काटेंगे और 4 से इसे, तो 25, 2 से इसे कटता
और 2 से इसे 5, 7 से काटेंगे 7 नहीं 63, बच जाएंगे कितने 4, 7 6 42, 2 0, 6 से काटेंगे 6 एकम 6, बच गए 3, 6 6 36, 1600। सिंप्लीफाई करेंगे 25 25 100, 25 गुना 16 गुना 100, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 8, 40, 4 16 एकम 16 और 4 20, 2 0 यानी कि 2 लाख। तो इनिशियल में पॉपुलेशन थी 2 लाख। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज decreased by 5%, and second year the population of the town is increased by 5%. If the present population of the town is 7,980, then what was the population of the town 2 years ago? एक शहर की जनसंख्या पहले 5% घट जाती है और दूसरे साल 5% बढ़ जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? पहले साल 5% घट जाती है और दूसरे साल 5% बढ़ जाती है। 5% का मतलब 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। तो मान ले पहले थी इनिशियल में थी पॉपुलेशन जनसंख्या x, तो 5% घट जाती है, यानी अगर 20 से होगी 19 और दूसरे साल 5% बढ़ जाते हैं, यानी कि 20 से हो जाती है 21। और अब कितनी है पॉपुलेशन? 7980। तो x इक्वल टू 7980 इंटू 20 गुना 20 अपॉन 19 गुना 21। तो कटेंगे 19 से 19 19 दूनी 38, 19 63, 19 चौक 76, 19 चौक 76, बच गए कितने 3, 19 दूनी 38, 0, 21 दूनी 42, 20, 20 का स्क्वायर 400 और 20 की क्यूब 8000, यानी इनिशियल में पॉपुलेशन थी 8000। तो दोस्तों जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होते हैं खत्म। हमने आज जाना कि मेल कितने हैं, फीमेल कितनी। तो शुरू में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी, ये हमने जाना। तो आपको आपका फीमेल पार्टनर मिला या नहीं? जिस भाई को मिला वो बताओ कि उसे कैसा लग रहा है। अब मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मित्रों नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? जिंक और कॉपर। एक मिक्सचर में जिंक है कॉपर है, उन दोनों का हमें क्या कराना? मिलन। अच्छा तो ये मिलन कराएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो जिंक और कॉपर का मिलन कराने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।